आज है 17 मार्च 2026 और आज तीसरा दिन है ये चैत्र मास की ये 3 गते। और चैत्र मास प्रारंभ होते ही जो है हमारे यहाँ पहाड़ों में विशेष रूप से इधर केदार घाटी की मैं बात करूँ तो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे टोकरियों में फूल लेकर के जय गोगा माता प्योली फूल करके घर घर जाते हैं। ये पीछे आप देख रहे होंगे ये टोली आ रही है, ये टोली आ गई है। ये ऊपर गांव से, ये ऊपर देख रहे होंगे यहाँ गांव से ये टोली आई है और ये जगह जगह घर घर जा कर के ये जो है डेलियों में फूल डालेंगे। मैं घोगा माता की, ये घोगा माता दिखाई दे रही है, ये घोगा माता। तो ये घोगा माता की कहानी क्या है मैं आपको बताऊंगा। क्या लगाएंगे? पिठाई लगाओगे? और क्या देना तुमको है? क्या देना? अच्छा पैसे देना। ये पुजारी कौन है? ये है पुजारी। पिठाई लगा, ये पिठाई लगाएगी। देखिए क्या व्यवस्था है बच्चों की। अध्यक्ष कौन है तुम्हारा? यही है। तो पैसा किसके पास रहता है? इसके पास रहता है। कितने पैसे भी अभी तक तुम्हारे पास? 40-50 रुपये हो गए ना 3 दिन में। हाँ तो कितनी जगह जाएंगे तुम लोग? ये देखो ये छोटे छोटे बच्चे, इधर आ उधर। ये देखो कितनी छोटी बच्ची है ये नमस्ते कर। ये देखो फूल की टोकरी। ये देखो ये छोटे छोटे बच्चे। तो अब ये बच्चे नीचे मोहल्ले में जाएंगे और वहाँ घर घर जा कर के फूल डालेंगे। तो मैं बता रहा था कि घोगा, क्योंकि मैं मॉर्निंग वॉक पे हूँ सुबह सुबह और जेब में पैसे भी रखने पड़ते हैं क्योंकि बच्चों की टोली मिल जाती है। तो ये घोगा के बारे में मैं आपको बताऊँगा कि ये क्या है। वैसे तो उत्तराखंड में बड़े प्रतापी राजा हुए हैं। आप परमार वंश के बारे में आप जानते होंगे और आप जो है ये जो टिहरी महाराज शाह वंश के बारे में आप जानते हैं। लेकिन एक बहुत वीर प्रतापी राजा थे और बड़े न्यायप्रिय धर्मप्रिय राजा थे। उनके जब संतान नहीं हुई, उनकी पत्नी भी बड़ी धर्मपरायण थी। जब संतान नहीं हुई तो उन्होंने वो राज ज्योतिषी के पास गया। राज ज्योतिषी ने जब उनकी पूजा पाठ कराई तो उन्होंने कहा कि भाई आपके घर में एक सुंदर सी कन्या उत्पन्न होगी। लेकिन उन्होंने राजा को आगाह किया कि वो कन्या आपके पास ज़्यादा समय तक नहीं रहेगी। कालांतर में जब राजा की कन्या हुई तो बड़े राज्य में बड़े उत्साह हुआ, बड़े जो ढोल दमाव जैसे राम चंद्र जी अयोध्या में हुई तो चारों तरफ जो है बधाइयाँ बजी। तो वैसे ही उत्तराखंड में भी राजा क्योंकि बहुत न्यायप्रिय थे, वो बहुत सुंदर बालिका थी तो उन्होंने उसका नाम रख दिया घोगा। घोगा जब रख दिया तो उन्होंने बड़े प्यार से उसको पाला पोसा। लेकिन वो बालिका जो है प्रकृति से बड़ी प्रेम करती थी। उसको जो है ये हिमालय जो आप देख रहे हैं चारों तरफ बड़े अच्छे लगते थे। आज तो और भी अच्छा लग रहा है। ये देखिए बर्फ़ की चोटियाँ ढकी हुई हैं। कल और परसों बर्फ़ पड़ी और चारों तरफ फूल खिली हुई थी। यहाँ जो है बसंत ऋतु के उसमें जो है बड़े फूल खिले रहते हैं। तो चारों तरफ जो है उसका प्रकृति खुश हो गई। तो वो जब वो बालिका 10 साल की हुई, उस बालिका को बड़ा प्यार था प्रकृति से, पशु पक्षियों से, और वो बांसुरी बहुत अच्छा बजाती थी। तो एक दिन चलते चलते जब वो बालिका 10 वर्ष की हुई तो ऐसे ही प्रकृति के बीच में वो बांसुरी बजाते हुए जंगल में विचरण कर रही थी। तो उसको वन देवी ने, गायब हो गई वो, वन देवी ने हर लिया। हमारे यहाँ कहते हैं ना एड़ी आछरी, तो उसको वन देवी ने हर दिया। अब जब राजा ने उसकी बहुत, जब शाम तक घर नहीं आए, राजा ने उसकी बड़ी ढूंढ खोज की, कहीं नहीं मिली। तो प्रातःकाल जो है राजा बड़ी बेचैन हो गए, कहीं नहीं मिली वो लड़की। तो फिर जो है उनको रात को स्वप्न, वो बड़ी चिंता में थे। रात को उनको स्वप्न हुआ कि हे राजा, तुम्हारी जो वो दिखाई दी उसको प्रकृति के बीच में और वो देवी के गोद में बैठी हुई। तो उसने कहा, वन देवी ने कहा कि हे राजन, ये मेरी पुत्री है और ये मेरी पुत्री मैंने प्रकृति की पुत्री है। और तुम ऐसा करो कि अपने राज्य में फूल और सारे बच्चों से जो है फूल जो है घर घर जा कर के देहरी में करवाओ। तो उस समय से जो है उसको उन्होंने देवी माना राजा ने। और उस घोगा को अपने राज्य में उन्होंने चारों तरफ जैसे घर घर जा कर के बच्चों को वो किया कि भाई आप जा कर के आपको कुछ दिया जाएगा राज्य कोष से। तो तब से ये परंपरा चल पड़ी कि जिस भी घर पर बच्चे जाते हैं तो उनको कुछ चावल, दाल, गुड़, मिठाई देते हैं। और जैसे और बच्चे कहते हैं कि फुल फुलमाई चौल दे,
चावल दे, गाय माता दूध दे। ओ फुल गाय माता, देखो गाय का कितना महत्व था पहले से। और ओ फुलारी घोर दी माता का भोर, मतलब घर घर जो है भंडार भरे रे। और जैसे वहाँ है फूल देई छम्मा देई, और घर घर माई का जो जिसको जो देगी उसको बारंबार नमस्कार। तो ये जो परंपराएं हमारे पहाड़ की है, हमारे उत्तराखंड की, ये लोक परंपराएं बहुत समृद्ध परंपराएं हैं। और आज हम देख रहे हैं कि चारों तरफ में यहाँ जो पीछे आपको खेत दिखा रहा हूँ, तो यहाँ जो है इन जो ये है भीड़े पगारे, इन पे फ्योली फूल होते थे चारों तरफ। आजकल फ्योली फूल, लेकिन फ्योली भी कम दिखाई दे रही है, बुरांस भी कम दिखाई दे रहा है। कितना फ्योली कितनी बुरांस होती थी। तो धीरे धीरे इसका मतलब हम लोग जो है प्रकृति से दूर हो रहे हैं, खेत बंजर हो रहे हैं, इसलिए भी है नहीं है। तो इसका लाभ यही है कि आजकल शुद्ध हवा जो बसंत ऋतु में बहती है, तो अगर बच्चे छोटे छोटे बच्चे सुबह उठ जाते हैं तो उनको शुद्ध हवा का लाभ मिलता है। दूसरा जो है ये घर घर बच्चे जाते हैं तो उनमें उनका परिचय भी होता है। हमारे यहाँ पूछते हैं यूपी लड़का क्योंकि एक बच्चा छोटू। तीसरा उत्तरदायित्व की भावना होती है कि वह छोटे बच्चों को जो है बड़े बच्चे अपने साथ ले जाते हैं। और तीसरा जो है उनमें मिलजुल कर सहकारिता की, समरसता की जो भावनाएं हैं वो उनमें बढ़ती है। जो 8वें दिन जो अठोड़ा बनता है वो तो देखने लायक होता है, जब खेत में खाना बनाते हैं और मिलजुल करके बच्चे ही खाना बनाते हैं। एक उनमें बड़ा होता है और उसको मिलजुल करके खाना बनाते हैं, और उसको जब खाते हैं तो उसका स्वाद आहा हा 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 क्या मधुर होता है। क्योंकि हम लोगों ने तो वो जीवन जिया है, फूल भी डाले हैं, अठौड़ा भी बनाया है। तो इस प्रकार से ये हमारी जो समृद्ध परंपराएं हैं ये आगे बढ़े। और हमारा तो उन लोगों से भी, अपने भाइयों से भी निवेदन है कि इस मौके पर अगर आप अपने बच्चों को भी इन टोलियों में शामिल करते हैं तो ये बहुत उत्तराखंड के लिए बहुत अच्छी बात होगी। धन्यवाद, नमस्कार।